Hello friends, a very good morning to all of you to my YouTube channel. So today we are talking about the stock market. अब बेसिकली हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे रन करता है। तो रन करने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। सो बेसिकली मैंने क्या किया, पूरा एक नोट्स बना लिया जिससे आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी जान सकते हैं, इंग्लिश में मतलब पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं तो वहीं आपको हिंदी में बताने के लिए। तो फर्स्ट आई विल रीड ऑल द सेंटेंस एंड देन आई विल कन्वर्ट इनटू हिंदी, ओके। सो नाउ बेसिक्स। सबसे पहले स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट ऐसा जगह है जो इन्वेस्टर्स के लिए जो हम शेयर्स, बॉन्ड्स या डेरिवेटिव्स खरीद सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्टॉक मार्केट। अब हम नोट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्टॉक मार्केट इज़ अ रेवेन्यू वेयर द इन्वेस्टर ट्रेड्स इन शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स। ये है कि तीन चीज़ का ऑप्शन रहता है। शेयर्स या तो खरीद सकते हैं कोई भी कंपनी की चीज़ का, या फिर बॉन्ड्स, तो डेरिवेटिव्स। दिस ट्रेडिंग इज फैसिलिटेटेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज which can go through a market that connect buyers and sellers. स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के लिए चार चीज़ें मतलब मेनली रहती है जो स्टॉक मार्केट चलता है, रन करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ है उसका सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब टोटली ये ऐसा बोर्ड है जो पूरे स्टॉक मार्केट को अपने अंदर कंट्रोल करके रखता है। मतलब इसके बगैर स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता। तो जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में आप पढ़ सकते हैं, सेबी इज़ द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया एंड इंश्योर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया वर्क इन ऑर्डर। तो जितने भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे वो सारे सेबी के थ्रू ही होगा, मतलब सेबी के अंडर ही होगा, ठीक है। सेबी लिस्ट डाउन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वेयर एक्सचेंज कंपनीज, ब्रोकरेज एंड अदर पार्टिसिपेंट्स हैव टू अबाइड बाय टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट। उसके बाद सेबी का काम हो गया। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, द स्टॉक मार्केट इज एन एवेन्यू वेयर इन्वेस्टर ट्रेड शेयर, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स। दिस ट्रेडिंग इज फैसिलिटेटेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। देयर आर प्राइमरी टू स्टॉक एक्सचेंज विच कंपनी लिस्ट आर टू बी लिस्टेड। स्टॉक एक्सचेंज मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ मतलब कंपनी को अपने आप को वहाँ लिस्ट कराना पड़ता है। उसके बाद ही वो अपने शेयर्स को या तो इन्वेस्टर को दे सकते हैं या किसी को भी नॉर्मल पीपल जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए दो ही है इंडिया में, एक सेंसेक्स है, एक निफ्टी है। तो सेंसेक्स का हो गया बीएससी मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और निफ्टी हो गया आपका एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों हो गया। यही दोनों में अगर आपकी कंपनी कोई भी कंपनी लिस्ट है तभी आप उसको ले सकते हैं, वरना आप उसका स्टॉक मार्केट में उसको शेयर ट्रेड नहीं होगा। उसके बाद थर्ड मेन पॉइंट आता है स्टॉक ब्रोकर या फिर ब्रोकरेज। स्टॉक ब्रोकर मतलब कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान सकते हैं टुडे ज़ीरोधा, फिर ग्रो ऐप, फिर 5 पैसा, एसेट्रा एसेट्रा। तो मेनली बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन ज़्यादातर यही सब है। तो ब्रोकर का क्या काम रहता है, ब्रोकर इज एन इमीडिएटली that executes buy and sell order for investor in return of fair commissions। मतलब ब्रोकर का मानने तो आप जानते ही होंगे सर, क्या होता है कि कुछ पैसा वो लोग काटते हैं चार्जेस शत्रु के लिए, उसके बदले वो आपके शेयर खरीदेंगे फिर बेचें। उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। इन्वेस्टर्स मतलब हम लोग हो गए जो इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेडर्स हम लोग हो गए, वही सब है। ट्रेडर्स वगैरह स्टॉक्स आगा। अब उसका मीनिंग हम लोग जानते हैं। स्टॉक्स आर यूनाइट ऑफ अ कंपनी मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टर आर इंडिविजुअल हु परचेज स्टॉक टू बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। इसका मतलब होगा कि हम अगर किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो उसके कुछ हिस्सेदार के ओनर हो जाएंगे उस कंपनी के। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि मैंने कुछ रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, तो जितना 0.0% जो परसेंट स्टॉक्स की वैल्यू होगी उतना परसेंट हम उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाएंगे, मतलब ओनर हो जाएंगे उस कंपनी के, ठीक है। Trading involves buying and selling this security to understand how the share market works. The next thing is to learn about the primary and secondary market। तो उसके बाद आ जाता है कि अब
आखिर स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट कैसे होती है, ठीक है।